मानवीय अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त साधन है स्वर। इससे मनोभावों को व्यक्त करने का मार्ग मिला। विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतीय सुविधानुसार भाषाएं और संस्कृतियां पनपी। इस प्रकार अभिव्यक्ति के अनगिनत रूप आज हमें देखने को मिलते हैं। भारत जैसे विशाल देश में भी विभिन्न कलाओं ने जन्म लिया और आज यही हमारी गौरवशाली धरोहर है। हर क्षेत्र में फैली संस्कृतियों का सामंजस्य ही हमारे देश को महान बनाता है। इसी अभूतपूर्व विरासत को हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नजदीक से महसूस किया और उन्हें 7 सुरों की माला में पिरोने का सपना देखा, जिससे उन्हें सम्मानित मंच प्रदान किया जा सके। 25 साल पहले इस सपने का आगाज हुआ और देश के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई। ये 7 केंद्र देश के कोने कोने में फैले हैं। हर केंद्र को आसपास के राज्यों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया। आज ये प्रयास जश्न हो गया है तथा पूरे उल्लास और जोश के साथ हरियाणा के पंचकुला शहर में रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। अप्रैल 2012 का यह दिन इनके सफर का एक मील स्तंभ बन गया। आज ये 7 केंद्र एक साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। शाम 6:30 बजे एक ऐतिहासिक पल, भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आगमन। साथ ही यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भी पधारी। उनके स्वागत के लिए राज्य कला और संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर हुड्डा उपस्थित थे। विधिवत स्वागत तथा संबोधन उपरांत समारोह का पारंपरिक ढंग से उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह तथा श्रीमती सोनिया गांधी ने ढोल बजाकर समारोह के प्रारंभ की आज्ञा प्रदान की। सभी विशिष्ट अतिथियों ने इस समारोह पर बधाई दी और इसे और विकसित करने की प्रेरणा दी। सबसे पहले मैं इस देश के उन अनगिनत कलाकारों का स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगी, जिन्होंने दृढ़ विश्वास, एकाग्रता और जोश के साथ हमारे देश की इस संस्कृति को जीवित रखा है। 25 साल पहले राजीव जी ने एक बीज बोया था। वह अंकुरित हुआ, फला फूला और आज वह एक विशालकाय पूर्ण पेड़ की भांति क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित होकर फल और छाया देने लगा है। सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मुझे यह कहते हुए अपार संतुष्टि होती है कि नेहरू जी की इस भावना को व राजीव जी के सपने को इन केंद्रों ने सफलतापूर्वक एक साकार रूप दिया है। हमारे महान देश और इसकी माटी के रंग में ही हमारा गौरव है। आइए हम सब मिलजुल कर इस उत्सव को मनाएं। इस अवसर पर मैं भारत सरकार तथा संस्कृति मंत्रालय का शुक्रिया अदा करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि उन्होंने जोनल कल्चरल सेंटर के सिल्वर जुबली उत्सव के लिए पंचकुला को ही चुना। आज इन केंद्रों को 25 साल हो चुके हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। माटी के रंग नाम से आज के समारोह के बाद ये केंद्र और अधिक मजबूत होंगे। ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात है कि जब राजीव गांधी जी ने पटियाला में पहले केंद्र का उद्घाटन 1985 में किया था। इसके परिणाम के रूप में हजारों कलाकारों को अपना कौशल दिखाने का अवसर और जीविका
मिली है। लाखों लोगों को हमारी सांस्कृतिक विरासत की अनेकता को समझने का अवसर मिला है। यह निहायत ज़रूरी है कि हम परंपरा से प्राप्त अपने देश की लोक कलाओं और शिल्प की रक्षा, उनके प्रचार प्रसार और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सहायता दें, उन्हें नए अवसर प्रदान करें। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यही काम करने के लिए बने थे। मुझे प्रसन्नता है कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में इस चिंता और लक्ष्य का पूरा कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1950 में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की शुरुआत की थी, ताकि दूसरे देशों के साथ कल्चर के क्षेत्र में हमारे ताल्लुकात बढ़ाए जा सके। जोनल कल्चरल सेंटर्स ने देश के परंपरागत लोक कलाकारों के हुनर को दिखाने में बहुत ही मदद की है। मैं भारत के दूर दराज के इलाकों के उन कलाकारों को देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी कला का प्रचार प्रसार करने का जो मौका मिला है, उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं सातों कल्चरल सेंटर्स को एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये केंद्र कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहले से भी बेहतर काम करेंगे। जय हिंद। कार्यक्रम का प्रारंभ केंद्रों के इतिहास पर आधारित एक वृत्त चित्र से किया गया। इसके उद्गम से लेकर आज तक के प्रयासों तथा कीर्तिमानों के संक्षिप्त विवरणों के साथ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के योगदान पर भी चर्चा की गई। और दूरदृष्टि के लिए नमन करते हैं। हम देश की समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत की सेवा करते हुए देश की अखंडता को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। यादों के इस क्षण ने सबको भाव विभोर कर दिया। इस मार्मिक तंद्रा को तोड़ा लोक कलाकारों के संगीत ने। ग्रामीण परिवेश में फसल कटाई के उपरांत उत्सव का सा माहौल होता है। इस भावना की अभिव्यक्ति इस प्रदर्शन के प्रारंभिक प्रदर्शन में देखी गई, जहां विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों ने इसी भावना को अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया।
सत्य स्वयं सो नारायण की बाजी बांसुरिया। अरे हाँ, सत्य स्वयं सो नारायण की बाजी बांसुरिया। वो बरसा में